साउंडिंग गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनजूस। तो जैसे कि आप पेपर आ रहे हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के, मेरे भी। तो अब मैं एक किस्म का ना स्टडी से रिलेटेड भी कुछ मटेरियल शेयर करूँगा, ताकि मेरा भी इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी ऐसे, और इंशाल्लाह आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आज स्टार्ट करना है विटामिन के। ठीक है। तो बेसिकली विटामिन के हमें पता है फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। 4 विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल, ए डी ई और के। ठीक है। तो जो विटामिन के है, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि सबसे जो कम बॉडी में स्टोर होता है वो विटामिन के है। लीस्ट स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक हो गया। अच्छा, और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ना सिर्फ एडल्ट के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, बल्कि इसकी न्यू बॉर्न के अंदर भी डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यू बॉर्न डेफिशिएंसी। अच्छा, और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। रोल ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तो अब आ जाएं कि विटामिन के का जो एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, लाइक ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या रोल है, तो वो देखते हैं। अब आ जाएं इसके उस फंक्शन के ऊपर देखते हैं। तो बेसिकली अब आपके सामने मैं लीवर बना रहा हूँ। ठीक है। तो लीवर में हमें पता है बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है। तो उसका एक मैं सपोज एक सेल, हम ये बड़ा सा मैं इसे ड्रा करूँ ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है। उस एक सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बनता है। उस मैसेंजर आरएनए की आगे ट्रांसलेशन होती है, और वो जो ट्रांसलेशन से क्या आगे निकलता है, प्रोटीन निकलती है। और प्रोटीन कौन सी है इधर? कोएगुलेशन प्रोटीन, जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं, या इसे कोएगुलेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। सपोज आपके सामने मैं कोएगुलेशन प्रोटीन ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये कोएगुलेशन एक प्रोटीन है। ठीक है। और इसका हम सपोज देखते हैं कि ये इसका सपोज ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है। ये क्या है? ग्लूटामिक एसिड। हमें पता है ग्लूटामिक एसिड के ऊपर क्या होता है, अल्फा कार्बन सपोज, और ये बीटा कार्बन, और उसके बाद गैमा कार्बन। ठीक है। ये गैमा कार्बन इसके ऊपर आ गया। अच्छा, और गैमा कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है इस साइड पे? कार्बोक्सिल ग्रुप। और कौन सा चार्ज होता है इस पे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो ये ग्लूटामिक एसिड के ऊपर C+O- है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है। इसे दोनों साइडों पे होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। सपोज ये इधर ग्लूटामिक एसिड था। ठीक है। ये वाला, ये कोएगुलेशन प्रोटीन है, कोएगुलेशन फैक्टर है, ये ग्लूटामिक एसिड है, और बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, और इधर C+O नेगेटिव। अच्छा, कोएगुलेशन जो फैक्टर है, जब ये मेच्योर कोएगुलेशन फैक्टर है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो ये ग्लूटामिक एसिड है, इसके दोनों तरफ C+O- होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि अगर एक और जो इधर कोएगुलेशन फैक्टर होगा, ठीक है, ये बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, ठीक है, C+O नेगेटिव।
अच्छा, अगर इसके दोनों साइडों पे सी डब्लो नेगेटिव होना चाहिए, इसी तरह इसके भी सी डब्लो नेगेटिव दोनों साइडों पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोएगुलेशन कराने के लिए सिर्फ कोएगुलेशन फैक्टर्स का अकेले होना काफ़ी नहीं है। इन्हें आपस में बॉन्डिंग चाहिए, इन्हें आपस में जुड़ना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन फैक्टर आपस में जुड़ें और वो अच्छा वो आगे प्लेटलेट के साथ भी अटैच हो, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, तो इन दोनों तरफ सी डब्लो नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए विटामिन के रोल प्ले करता है। विटामिन के क्या करता है? इसकी कार्बोक्सिलेशन कराता है, इस ए कोएगुलेशन फैक्टर की कार्बोक्सिलेशन कराता है, और इसकी भी वो कार्बोक्सिलेशन कराएगा, इस तरह और की भी कराएगा। क्यों कराएगा? ताकि सी डब्लो नेगेटिव इसके दोनों साइडों पे हो जाए, हालांकि एक साइड पे है। अच्छा, विटामिन के ने क्या किया? इसके दोनों साइडों पे सी डब्लो नेगेटिव लगा दिया। इसी तरह सी डब्लो नेगेटिव इधर भी आ गया। ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ कि सी डब्लो नेगेटिव कैसे लगाया दोनों साइडों पे। एक साइड पे नेचुरली अकिंग था, ठीक है, दूसरी साइड पे सी डब्लो नेगेटिव विटामिन के ने लगाना है किसके? ये कोएगुलेशन फैक्टर के ग्लूटामिक एसिड के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्हें आपस में बाइंड कराने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए कैल्शियम रोल प्ले करता है। अच्छा, कैल्शियम ने रोल प्ले करना है, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कि इसका भी एक नेगेटिव अटैच कर लेगा, और इस तरह इसका भी एक नेगेटिव अटैच कर लेगा, और इस तरह क्या हो जाएगा? कैल्शियम दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ अटैच होकर, यानी दो कोआगुलेशन फैक्टर्स को आपस में क्या कर देगा? अटैच। और इस तरह ये चेन आगे चलती जाएगी। इधर भी सपोज कैल्शियम अटैच हो, तो इस तरह कोआगुलेशन फैक्टर आपस में अटैच हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा कि वो कोआगुलेशन के ना हेल्प करेंगे। लेकिन इसी के साथ सपोज इधर प्लेटलेट है, हमें पता है जो प्लेटलेट की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो किससे, उसके अंदर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस प्लेटलेट में भी इसके कोआगुलेशन एक फैक्टर के साथ अटैच होना है। तो ठीक है, अगर तो ये इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो अटैच नहीं हो सकेंगे। तो क्या होता है? इधर भी कैल्शियम रोल प्ले करता है। कैल्शियम क्या करता है? वो इधर से इसके साथ बॉन्ड करता है, और इधर से इसके साथ बॉन्ड करता है, ये प्लेटलेट के साथ। ठीक है, यानी अब प्लेटलेट भी इस कोआगुलेशन फैक्टर के साथ अटैच होगी, या वो कोआगुलेशन फैक्टर आगे किसी कोआगुलेशन फैक्टर के साथ अटैच है, और इस तरह कोआगुलेशन के अंदर ये प्रोसेस चलता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो विटामिन के कैसे इसकी वो सी डब्लो नेगेटिव इसके ऊपर अटैच करता है। तो सपोज ये एक कोआगुलेशन फैक्टर है, ठीक है, मैं वो चलो बीड्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर ग्लूटामिक एसिड, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, ये सी डब्लो नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? इसकी दोनों साइडों पे लेके आना ना। इधर तो पहले ही ये नेचुरली अकरिंग है, तो इस साइड पे भी हमने क्या लेके आना है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो क्या होगा? इसकी कार्बोक्सिलेशन कराई जाएगी, यानी CO2 ऐड होगा, ठीक है, और विटामिन के इसके अंदर अटैच होगा। विटामिन के किस फॉर्म में? हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में। विटामिन के इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, सॉरी अटैच नहीं, हाइड्रोक्विनोन फॉर्म। ठीक है, और ये हाइड्रोक्विनोन फॉर्म किसके अंदर फिर कन्वर्ट हो जाएगी? विटामिन के इपॉक्साइड में। ठीक हो गया। अच्छा, तो जैसे ये इस कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड हुई, ठीक है, और इसके साथ एक और एंजाइम भी यहाँ वर्क करता है, जो होता है गैमा ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और इस तरह फिर ये जो एक कोएगुलेशन फैक्टर है, ठीक है, इसके दोनों साइडों पे सी डबल बॉन्ड नेगेटिव आ जाता है, और इस तरह फिर ये आगे सीरीज चलाएंगे और आपस में अटैच हो जाएंगे कोएगुलेशन फैक्टर एक दूसरे के साथ, और इस चीज़ को विटामिन के लेके चलता है। अच्छा, अब इस रिएक्शन अब ये विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से विटामिन के इपॉक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से विटामिन के इपॉक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो वापस इपॉक्साइड फॉर्म से हाइड्रोक्विनोन फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब विटामिन के को इपॉक्साइड से वापस हाइड्रोक्विनोन फॉर्म के अंदर जो चीज़ लेके आएगी वो है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। ठीक हो गया। ये जो विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज है, ठीक है, इसका रोल क्या है?
ये विटामिन के इपॉक्साइड को ठीक किसके अंदर कन्वर्ट करता है, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, ताकि वो फिर से कार्बोक्सिलेशन उसकी करा सके कोagulation फैक्टर की। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने नाम एक सुना हुआ वारफेरिन का, एक ड्रग है वारफेरिन। अच्छा, वारफेरिन का हमने नाम सुना है, ठीक है। वारफेरिन एक ड्रग है जो क्या करती है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। इसे इनहिबिट करने से क्या होगा, विटामिन के जो इपॉक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ था कार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद, वो वापस हाइड्रोक्विनोन फॉर्म के अंदर नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से चेन टूट जाएगी और कोagulation के रोल प्ले नहीं कर पाएगा कोagulation फैक्टर। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग रहेंगे, आपस में जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विटामिन के की हाइड्रोक्विनोन फॉर्म तो वापस आई नहीं, वो इपॉक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ही रही। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, विटामिन के प्लांट्स के अंदर जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। जो एनिमल्स में होता है, या जो बैक्टीरियल फ्लोरा, एनिमल बैक्टीरियल फ्लोरा, उसे कहते हैं मैनाक्विनोन। और जो सिंथेटिकली हम बनाते हैं उसे कहते हैं मैनाडायोन। ये है K1, विटामिन K1, ये है K2 और ये है K3। ठीक हो गया। अब आगे हैं इसके सोर्सेज। तो बेसिकली विटामिन के किससे है, कैबेज से है, स्पिनच से है, एग योक लीवर से है। ठीक है, ये तो बुक के ऊपर से भी इजीली पढ़ा जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये इसके सोर्सेज हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसके ऊपर आगे कि इसकी डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। आम तौर पे तो डेफिशिएंसी इसकी इजीली नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको बताता हूँ। डेफिशिएंसी, अच्छा, डेफिशिएंसी के लिए हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन के अंदर, वो लगातार कंटिन्यूसली विटामिन के को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ ले लेंगे, कि जिनका बहुत ज़्यादा रोल है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो उससे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद कुछ सिफेलोस्पोरिन है, सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। ये कुछ सम, सारे नहीं सम, ये भी कैसे रोल प्ले करते हैं, एक्ट लाइक वारफेरिन ड्रग, जो किसे इनहिबिट करता था, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है कि अव्वल तो ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए, ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी आपके अंदर जॉन्डस क्रिएट कर सकती है। टॉक्सिसिटी लीड्स टू जॉन्डस। अच्छा, अब न्यू बॉर्न के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। डेफिशिएंसी न्यू बॉर्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि वो फ्रॉम पैटर्नल, ठीक है, कि उसके अंदर माँ की तरफ से ज़्यादा विटामिन के नहीं आया, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ड्यू टू स्टीराइल इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होगा। बैक्टीरिया नहीं होगा तो ज़ाहिर विटामिन के की प्रोडक्शन नहीं होगी। और जो मदर मिल्क है वो पुअर सोर्स है विटामिन के का। विटामिन के, ठीक है। तो ये जो पुअर सोर्स है विटामिन के का, तो ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से न्यू बॉर्न के अंदर डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की। और अगर डेफिशिएंसी होगी विटामिन के की तो क्या हो जाएगा, कोagulation फैक्टर्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और कोagulation नहीं होगी ब्लड की। अगर कहीं ज़ख्म वगैरह हो जाएगा तो कोagulation नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जगह जगह से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाएगी और वो बेबीज़ के अंदर क्या कर देगी, हीमोरेज डिवेल्प कर देगी, लेट ऑनसेट हीमोरेज।
ठीक है, तो ये इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर ये इसके अंदर एक किस्म का हीमोरेज आ जाए तो ट्रीटमेंट इसका, इसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसका इंजेक्शन देंगे, विटामिन के का इंजेक्शन आप दे दें, ठीक है, उसके अंदर इंजेक्ट कर दें तो इसका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर विटामिन के नहीं होगा, अगर विटामिन के नहीं होगा, ठीक है, तो क्या बॉडी के अंदर कोआगुलेशन फैक्टर प्रोड्यूस होंगे? हाँ यार, कोआगुलेशन फैक्टर प्रोड्यूस होंगे। विटामिन के कोएगुलेशन फैक्टर कैन स्टिल प्रोड्यूस, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो सकेंगे। क्या मतलब कि उनके इर्द गिर्द, ठीक है, सिर्फ एक साइड के ऊपर नेचुरली कहीं के जो कोआगुलेशन फैक्टर होता है उसके सिर्फ एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो मैच्योर फॉर्म में नहीं जा सकेंगे। ये इमेच्योर है, ये क्या है, ये मैच्योर फॉर्म है, ठीक है। और ओवरव्यू में एक दफ़ा फिर दे देता हूँ, ठीक है। लीस्ट स्टोर्ड इन द बॉडी है, ठीक है। न्यू बॉर्न डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है कि न्यू बॉर्न के अंदर होती है और वोल इन ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है। विटामिन के का प्लांट के अंदर फाइलोक्विनोन, एनिमल्स में क्या है, और बैक्टीरियल फ्लोरा में सॉरी मेनाक्विनोन, और सिंथेटिकली मेनाडोयन, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा लीवर है, लीवर में इसका क्या रोल है कि जो सेल है, लीवर का एक सेल, उसने मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से क्या बनी, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी है, वो कोआगुलेशन फैक्टर या कोआगुलेशन प्रोटीन। कोआगुलेशन प्रोटीन का हमें पता है कि ग्लूटामिक एसिड जो उसके अंदर होता है उसके ऊपर बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, गैमा कार्बन के ऊपर क्या है, COO नेगेटिव है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और कोआगुलेशन के अंदर इनका रोल, कोआगुलेशन प्रोटीन का, कोआगुलेशन फैक्टर का तभी होगा कि अगर इनके दोनों साइडों के ऊपर COO नेगेटिव आ जाए। और COO नेगेटिव लाने के लिए क्या होता है, विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से विटामिन के इपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को गैमा ग्लूटामिन कार्बोक्सिलेज भी एक किस्म का कैटलाइज करता है, और CO2 इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उससे फिर आगे क्या हो जाता है कि इसके दोनों साइडों के ऊपर, एक कोआगुलेशन फैक्टर के दोनों साइडों के ऊपर COO नेगेटिव अटैच हो जाता है। इस COO नेगेटिव अटैच होने का फ़ायदा ये है कि कैल्शियम आता है, कैल्शियम एक अपना पॉजिटिव चार्ज इससे इसके साथ बाइंड करता है और एक इसके साथ बाइंड करता है और इन दोनों को आपस में जोड़ देता है, और इस तरह एक सीरीज़ चलती जाती है, ठीक है। और इसी तरह कैल्शियम भी इसके एक साइड पे दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप के सपोज अगर इधर अटैच हुआ है, ठीक है, तो प्लेटलेट है जो एक जगह, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, किसके अंदर, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड है, उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, तो वो कैल्शियम उसके साथ भी अटैच हो जाएगा, और इस तरह ये कोआगुलेशन के अंदर एक कास्केड बन जाएगा जो कोआगुलेशन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक हो गया, और ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। ये था। अच्छा, उसके बाद वारफेरिन ड्रग है। वारफेरिन ड्रग क्या करती है, इनहिबिट कर देती है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज क्या करता है, इस रिएक्शन को कंटिन्यू कराने के लिए, ये जो ऊपर रिएक्शन है, ठीक है, इसे कंटिन्यू कराने के लिए विटामिन के इपॉक्साइड फॉर्म को वापस विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन वारफेरिन इसे ही रोक देगी, तो जब इसे ही रोक देगी तो ये वापस नहीं जा सकेगा, ठीक है। और जब ये वापस नहीं जा सकेगा, ठीक है, जब ये वापस नहीं जा सकेगा तो जाहिर बात है फिर वो कोआगुलेशन फैक्टर आपस में अटैच कैसे हो पाएंगे और कोआगुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा हमने इसका देखा है डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी कैसे होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज, साइक्लोसिफेलोस्पोरिन ड्रग कुछ वो एक्ट करती हैं वारफेरिन की तरह। टॉक्सिसिटी अगर हो जाए, अव्वल तो होती बहुत कम होती है, लेकिन अगर हो जाए तो जॉन्डस को तक ले जाती है, ठीक है। एप्सम विटामिन के में क्या होता है कि कोआगुलेशन फैक्टर प्रोड्यूस तो हो पाते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं पाते, यानी मेच्योर फॉर्म के अंदर नहीं जा पाते, ठीक है, इमेच्योर ही रहते हैं। डेफिशिएंसी न्यूबॉर्न, ठीक, पैटर्नल से हो सकती है। स्टीराइल इंटेस्टाइन, यानी उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं है इंटेस्टाइन में। मदर मिल्क इन पुअर सोर्स ऑफ विटामिन के है, ठीक है, कि मदर मिल्क का अंदर विटामिन के का ज़्यादा मकदार में नहीं पाया जाता, पूरा सोर्स है एक किस्म का, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या, विटामिन के का इंजेक्शन लगा दें, और अगर ये ना दिया जाए तो लेट ऑनसेट हिमोरेज होगा, यानी जो बच्चा है, ठीक है, फीटल है, उसके पूरे जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया, जगह जगह से। और दूसरा, जब ये मैच्योर फॉर्म है, ठीक है, और ये कोआगुलेशन फैक्टर हमें पता है 2, नंबर 2, 7 और X, ठीक है। ये कोआगुलेशन जो मैच्योर फैक्टर है, और ये कोआगुलेशन फैक्टर्स है मैच्योर, जो मैंने आपको बताया कि ये
कार्बोक्सिल ग्रुप इनके दोनों साइडों पे आ जाता है। तो गाइज़ ये था विटामिन के का आपके सामने। उम्मीद है कि वीडियो को एक किस्म का आपने पसंद किया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। तो बाकी वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और कोई चीज़ तो नहीं आ गई तो नहीं, आई थिंक काफ़ी मेजर कवर हो गया। तो बाकी ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा ये स्क्रीनशॉट लेना होगा तो भाई ले लेना।